हेलो बच्चों, द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट में आपका वेलकम है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की जो क्लास हमारी जो जा रही है वो लेक्चर सेकंड होगी उदय सीरीज के इंटर में अंतर्गत में क्लास 8। कुछ जो है बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि पिछली वाली जो उदय सीरीज थी उसमें कौन सा लेक्चर गया था। एक्चुअली उसमें गलती से मैंने जो है बाय मिस्टेक जो है क्लास 9 को प्रोनाउंस कर दिया था। बट आप परेशान ना होइए, ये जो सीरीज बनी हुई है, ये जो पूरा सीरीज आपके लिए लाया गया है क्लास 8 का ही है और जो टॉपिक आपको पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाया था और आपने उसको बहुत ही प्यार भरा जो है अपना सपोर्ट भी दिया था। तो वो क्लास 8 का ही पूरा कंटेंट है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8 का है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लास 8 से ही संबंधित थे, इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। वो मैंने बाय डिफॉल्ट जो है क्लास 9 स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था, लेकिन बाद में क्लास 8 ही चलना है क्योंकि क्लास 8 का ही पूरा कंटेंट है। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 2 की। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज हम मल्टीपल ऑफ एल्जेब्रा के बारे में आज बात करेंगे कि एल्जेब्रा का मल्टीप्लाई आप कैसे करते हैं और इसे किस तरह से हैंडल करते हैं, क्योंकि बेसिक में एकदम मल्टीपल ऑफ एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको पूरी तरह से ध्यान से समझना है और वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे होती है और किस तरह से होती है, इसके बारे में पूरा अपना ध्यान लगाकर पढ़ना है। उदय सीरीज क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लेक्चर नंबर 2 कंफर्म है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज हम बात करने वाले हैं, भाई बात जो होनी है वो सीधी सी बात है कि आज की जो क्लास जाएगी, जो आज की क्लास जाने वाली है वो मल्टीपल पे जाने वाली है, यानी कि मल्टीप्लाई। ये बात ध्यान रखिए, आज की जो क्लास है वो मल्टीप्लाई पर है। और किसके मल्टीप्लाई पे है? एल्जेब्रा के मल्टीप्लाई पर ये क्लास पूरी की पूरी बैठेगी और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, इसी पे क्वेश्चन लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। कहने का मतलब है अगर नंबर लगा हो और आपके पास वेरिएबल चीजें हो, वेरिएबल का मतलब एबीसीडी जो फॉर्म में होती है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि 2 है, फिर x है, फिर y है और फिर z है। हमें इनका मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो ध्यान दीजिए, अगर ये सेम टू सेम नहीं है, मतलब कहने का हमारा मतलब है अगर एबीसीडी सेम टू सेम नहीं है तो इसमें कुछ आप रूल्स जरूर जान लीजिए, उसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई यहाँ पर कुछ चीजें आपके पास है, अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के पास जा रहे हैं, अगर सेम टू सेम है, जैसे मान लीजिए अगर आपने a की पावर m किया इंटू a की पावर n किया, तो देखिए दोनों के बेस बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई में ध्यान देना है। जब दोनों के बेस आपके बराबर होंगे तो यह हो जाएगा a की पावर हो जाता है m प्लस n हो जाता है। बस जब दोनों के बेस बराबर होते हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। आपको यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान देना है। और अगर बेस बराबर नहीं है, अगर मान लीजिए अगर आपने कहा कि भैया a इंटू n का खाली हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये चुपचाप शांति से an लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? an लिख दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इनका मल्टीप्लाई करना है, चुपचाप इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई जाएगा 2x y और z हो जाएगा। समझ में आएगा? 2x y z इनका मल्टीप्लाई हो गया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है -4x इंटू -5y। फिर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करेंगे? पहले हम निशान से निशान का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस, फिर 4 इंटू 5 यानी कि 4 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 5 जा 20। और फिर हम x में y का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हमने बताया अगर एबीसीडी सेम टू सेम नहीं है तो वो मल्टीप्लाई में
चुपचाप जो होती है वो उसी तरह रख दी जाती है, यानी कि उसका जो है आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। कंफर्म है? ये हो गया आपके पास प्लस का 20xy। क्लियर है? अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है 6xy इंटू 2xy। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, पहले आपने क्या करना है, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई किया आपने, 12 आ गया। फिर x में x का मल्टीप्लाई करना है। देखिए बेस बराबर है, इसकी पावर क्या 1 1 है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपके पास x स्क्वायर हो गया। जब आपने y में y का मल्टीप्लाई किया, y में y का मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया आपके पास, ये y स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया? एक मिनट भाई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस थोड़ा सा बेटा आ रहा था, इसीलिए हमें डोर को पूरी तरह से फाइनली क्लोज करना पड़ा। ओके, चलिए अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। भाई आपने नोटिस किया कि 6 में 2 का मल्टीप्लाई 6 2 12, x में x का मल्टीप्लाई आपका x स्क्वायर, और y में y का मल्टीप्लाई मतलब y स्क्वायर हो गया। कंफर्म है? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़िए बेटा। आगे बढ़ने में ध्यान दीजिए, अब आपको मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू एक्स, तो माइनस भी लगाए, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 5 में x का मल्टीप्लाई और फिर x में x का, यानी कि ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। समझ में बात आ गई? माइनस 5x स्क्वायर। फिर ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हम सेम टू सेम मतलब बेस बराबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर क्या होती है, उसकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। कंफर्म है? अब अगले क्वेश्चन में आइए। अगले क्वेश्चन मल्टीप्लाई कहता है 7m स्क्वायर बी की पावर 4 इंटू 2m की पावर 6 और बी की पावर 6। तो ठीक है भाई, नंबर वाला नंबर वाले के साथ जाएगा, तो 7 2 जा 14। फिर उसके बाद m वाला m वाले के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा m की पावर 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब b वाला b वाले के साथ जाएगा, तो भाई जब b वाला b वाले के साथ जाएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब b वाला b वाले के साथ जाएगा, तो b वाला b वाले के साथ जाएगा तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो b की पावर कितना हो जाएगा 9। समझ में आ गया? नंबर वाला नंबर के साथ 7 2 14 हो गया, m की पावर जो 6 to 8 हो गया, और b की पावर 5 4 कितना हो गया 9। बेस बराबर पावर ऐड, बेस बराबर पावर ऐड का पहाड़ा एकदम आपने रट लेना है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन कहता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। इसे हम दो फॉर्मेट से कर सकते हैं, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा होता है कॉलम मेथड होता है, और दूसरा तरीका हमारा होता है अल्टरनेट मेथड होता है। जैसे मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा में बताया था, तो पहले हम चलिए अप्लाई करते हैं अल्टरनेट मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं इसमें? हम पहले इसमें अप्लाई करेंगे अल्टरनेट मेथड। कंफर्म है? अल्टरनेट, ठीक है। अब आप अल्टरनेट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अल्टरनेट मेथड अप्लाई करेंगे, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान समझना। a में a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फिर a में b का मल्टीप्लाई माइनस b का, तो यह हो जाएगा माइनस का a भी हो जाएगा। कंफर्म है? अब ध्यान दीजिए, हो गया b में a का मल्टीप्लाई b a। जब b में a का मल्टीप्लाई करेंगे b a लिखो या a b लिखो, बात एक होती है, तो यानी कि ये हो जाएगा आपके पास प्लस का a भी हो जाएगा। कंफर्म है? प्लस का a भी हो जाएगा। और इसमें b में b का मल्टीप्लाई, यहां पे ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस, b में b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, माइनस का ab और प्लस का ab, ओम बात स्वाहा। तो योर आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और ये फार्मूला भी होता है, एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होता है, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इसी को अगर हम कॉलम मेथड से कर दें, हम इसी को अगर कॉलम मेथड से कर दें तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान, कॉलम के लिए a प्लस बी ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पे a माइनस बी नीचे लिख दीजिए। ये हो गया। कंफर्म है? a प्लस बी हमने ऊपर लिखा और a माइनस बी हमने नीचे लिखा। अब मल्टीप्लाई करो, ध्यान दीजिएगा,
इसका जो मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है, इसका जो मल्टीप्लाई स्टार्ट होता है वो इधर से होता है, उल्टा, नंबर का उल्टा। तो ए में ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, प्लस 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 बी में ए का बी में मल्टीप्लाई मतलब ए बी। अब इसका माइनस ए बी आएगा या माइनस बी है, तो प्लस माइनस माइनस। अब हमें जब हम कॉलम मेथड पे जाते हैं तो कॉलम मेथड में हमें ये बहुत ही ध्यान देना होता है, कहीं पे ऊपर कहीं पर ए बी आ तो नहीं रहा है, भाई आ रहा है, ए बी आ रहा है, तो ठीक उसके नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का ए बी हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एंड दिस कैंसल हो गया, ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि अगर हम अल्टरनेट से जाते हैं तो भी वही आंसर आता है, और अगर हम कॉलम मेथड से जाते हैं तो हमारा तो भी वही आंसर आता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? आगे बढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है सेम है 9x प्लस 2y और 3x माइनस 2y। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें 9x में 3x का मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 का हो गया 27 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। क्लियर है? फिर 9 में ही हमें माइनस 2y का मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस हो गया आपके पास माइनस हो गया, 9 2 जा 18 हो गया, और x और y का मल्टीप्लाई xy हो गया। अब आइए प्लस 2y का 3x में प्लस 2y का आपका 3x में, यानी कि प्लस 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 हो गया, ये आपका 6xy हो गया। y x लिखो x y, ठीक है, बराबर है। अब यहां ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, y में y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से, 9 3 का 27, x में x का स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ पे 9 यहाँ लेके 9 2 का 18 हो गया, xy हो गया, ये 6xy हो गया, और फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 2 का 4 एंड 4y स्क्वायर माइनस के बाद। अब एबीसीडी मल्टीप्लाई हो चुकी है, xy मल्टीप्लाई हो चुका है, अब पारी आती है एडजस्ट करने की। ये हो गया आपके पास 27x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 18 में से 6 चला गया, यानी कि कितना आ गया, 18 में से 6 चला गया, यानी कि 12 आ गया, यानी कि 12 आ गया, दोनों में निशान माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 12xy, और ये आपका माइनस 4y स्क्वायर एज इट यहाँ पर वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए भाई ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला फिर क्वेश्चन कहता है a प्लस बी प्लस सी का, फिर a प्लस बी प्लस सी का आपस में करना है। तो इसके लिए आप कॉलम मेथड उठाइए, इट्स बेटर। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी। चलिए ये हो गया, हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। a में a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a में b का मल्टीप्लाई ए बी, a में c का मल्टीप्लाई ए सी। इनको पकड़ना है, इनके साथ और इनके साथ, मतलब तीनों के साथ यहाँ पे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है। अब b को पकड़िए a के साथ, मतलब ए बी। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ऊपर वाले में कहीं पर ए बी आ रहा है? हाँ भाई आ रहा है, ऊपर वाले में कहीं पर ए बी आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लिखिए प्लस का ए बी। बी में बी का बी स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसे हम क्या रख देंगे, बाहर रख देंगे। बी में सी का मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी आएगा, बी सी भी कहीं ऊपर हमारे पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बी सी को भी एकदम बाहर रख देंगे। समझ में आ गया? आएगा, मजा आएगा। क्लास 8 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। सी में ए का मल्टीप्लाई सी है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ए सी, इसके नीचे। सी में बी का मल्टीप्लाई बी सी आपको यहाँ दिख रहा है, इनके नीचे। लेकिन जब आप सी में सी का मल्टीप्लाई प्लस सी का प्लस सी मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे नोटिस करिए, प्लस सी का प्लस सी में करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर आएगा, जो कि ऊपर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए प्लस सी स्क्वायर कहाँ जाएगा, एकदम बाहर फेंक देंगे उसको, उठा के चल बेटा बाहर निकल जा, तेरा कोई काम नहीं है, कंफर्म। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कंफर्म है, ए स्क्वायर
एक ए बी मिलके 2ab, ये हो गया आपके पास 2ac, फिर यहाँ बी स्क्वायर खाली है तो ये हो गया बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया आपके पास ये हो गया 2bc, और उसके बाद जो है ये आपका हो गया यहाँ पर सी स्क्वायर। कंफर्म है, ये आपका बन गया। ये बातें आपको समझ में आ गई। और ये एक प्रकार फॉर्मूला भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc और 2ca, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, याद रखना, आगे चल के जो आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है -6, और आराम से देखिए बहुत प्यार से अंदर देखो, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कहीं ए और बी आपस में एडजस्ट तो नहीं हो रहे हैं, इनका कोई तालमेल नहीं है, ये एडजस्ट नहीं होगा, चुपचाप ये शांति से मल्टीप्लाई करेगा। भाई जब ये मल्टीप्लाई करेगा इसका मतलब है, देखिए ये इसको मल्टीप्लाई करेगा तो -12a, फिर ये इसको मल्टीप्लाई करेगा प्लस माइनस, -6 3 18, ABCD है नहीं है, ये हो गया आपका इसका आंसर। कंफर्म है। अगला क्वेश्चन कहता है 9 -9 mm का मल्टीप्लाई m स्क्वायर प्लस 4 6n स्क्वायर में, बहुत ध्यान से करिएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 9 हो गया, 2m 1m मिलके कितना हो गया m की पावर 3, n नहीं है छोड़ दीजिए, प्लस 4 यानी कि प्लस माइनस माइनस 9 4 36, और कुछ नहीं है, नो BCD, मतलब ये हो गया mn, और फिर ध्यान दीजिए प्लस माइनस माइनस 6 9 हो गया आपका 54 हो गया, m नहीं है n है, 2n यहाँ 1n यहाँ, तो बेस बराबर पावर n, इसका मतलब होता है n की पावर, n की पावर क्या होती है, n की पावर ये हो जाएगा 3। बातें आपके समझ में आ गई। माइनस 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 का गाना चलता चलेगा और हम लोग उसको आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही तरह से क्वेश्चन आया, सेम टू सेम अल्टरनेट के तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। देखिए पहले यहाँ ध्यान दिए प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 2 हो गया, RCMN कोई कॉम्बिनेशन, तो 2RCMN प्लस 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 6 2 12, सी का कॉम्बिनेशन है RC, तो R वैसे ही रह जाएगा, और 2 C दिख रहे हैं आपको, इसलिए क्या हो जाएगा C की पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो गया, फिर 2 2 क्या हो गया आपके पास 4 हो गया, और 2 2 4, फिर RC RC यानी क्या हो गया ये, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास R स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास C स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, मल्टीपल ऑफ अलजेब्रा ऐसे ही होता है, बहुत प्यार से आराम से मक्खन तरीके से हम लोग चलते चले जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको बुला रहा है, तब तक थोड़ा सा जल को ग्रहण किया जाए, भाई गर्मी बहुत है। चलिए अब यहाँ पे कह रहे हैं 7/2m, ध्यान दीजिए मैं सही लिखते हैं इसको हम, 7/2m का मल्टीप्लाई करना है n प्लस 1/n में। अब थोड़ा सा फ्रैक्शन के खेल में देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 7 यानी इसका क्या हो जाएगा 7n ऊपर हो जाएगा, और 2m क्या हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा, प्लस 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 7 1 7 और अपॉन 2, वैसे ही नीचे वाले के साथ, यानी कि mn, m और n उनका बेस बराबर नहीं है, चुपचाप शांति से क्या करेंगे, डुबकी मार के बैठ जाएंगे, तलाक से बैठ जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। अब आइए 4ab, आहा वाह भाई वाह, क्या बात है क्या बात है, इन्होंने कहा 4ab ब्रैकेट में a स्क्वायर b प्लस का 8/ab, इनको मल्टीप्लाई करना है। 4ab का तो देखिए 4 से 4 नंबर है नहीं, छोड़ दीजिए, 4 1 4 हो गया, a यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, यानी कि a की पावर 3, 2 b आपको दिख रहे हैं यानी कि b स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो पहले चेक करना है, इसको साइड उठा लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इसको जरा साइड उठाइए, जैसा देखिए, देखो 4ab
दिख रहा है 4ab मल्टीप्लाई करना है इंटू 8/ab। बहुत ध्यान समझना, देखो 8/ab इनका मल्टीप्लाई आपस में करना है। और फ्रैक्शन में ध्यान देना होता है, पहले कहीं मल्टीप्लाई करते फ्रैक्शन कुछ चीजें कट तो नहीं है, हाँ बिजली कट रही है 100%। देखो AB से AB कैंसिल हो गया, 8 4 कितना आ गया, 8 4 आपका यहाँ पर आ गया सीधे शब्दों में प्लस का 32। क्लियर हो गया, 4 1 4 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 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 AB से B कैंसिल, 8 4 32 होता है। अगले क्वेश्चन में आइए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 2a प्लस 4b एक ब्रैकेट में, 2a प्लस 4b दूसरे ब्रैकेट में। अब इसे आप अल्टरनेट से कर सकते हैं, कॉलम, योर चॉइस। तो हम इसे करते हैं कॉलम मेथड से, 2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b। ध्यान दीजिएगा 2a का 2a में, यानी ये हो गया आपके पास 4a स्क्वायर प्लस 2 4 8 ab। कंफर्म है, नंबर का नंबर से करेंगे, एबीसीडी के एबीसीडी से करेंगे, बस यही हमें अलजेब्रा के मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में हमें इन्हीं बातों का ध्यान देना होता है। समझ में बात आ रही है यार गुरु, मजा आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ याद ध्यान। अब यहाँ पे देखिए 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8, 8 AB हो गया। तो भैया 8 AB इसके नीचे विद द सिंबल एंड प्लस, फिर इसका करेंगे प्लस का 16b स्क्वायर, क्योंकि ऊपर कहीं पर b स्क्वायर की जिक्र नहीं है, तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। ये हो गया 4a स्क्वायर और 8 8 16 और ab, इनको कुछ मत कर देना, खाली ये वही रहेंगे आपके पास और कुछ भी नहीं होने वाले। और ये हो जाएगा प्लस का 16b स्क्वायर। यानी कि अब देखिए एक फॉर्मूला भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर आपको मालूम होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस बराबर पावर है, अभी मैंने बोला बेस बराबर पावर है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 2 हो गया। तो अब इसको अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, वो आपको आगे और क्लियर इस वालों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर प्लस का 16b स्क्वायर। अब 2ab में जल्दबाजी मत करिए, देखिए ये 2 हो गया, ये a हो गया और ये यहाँ पे आपका p हो गया। कंफर्म है, ये हो गया आपके पास 4a स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 16b स्क्वायर, 2 2 4 4 जो है 2 2 4 4 4 16ab। देखो भाई दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं ना, बस फर्क ये है कि कोई यहां बैठा है कोई वहां बैठा है, बस ये चीजों फर्क है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 16ab, 4a स्क्वायर 16b स्क्वायर प्लस 16ab, आर सेम टू सेम मिल रहा है। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास हैं, अलजेब्रा बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट टॉपिक है, बहुत ही मजा आती है इसको करने में, बस ये बातें होती कि ये समझ में आ जाए, समझ में आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले, वरना फिर तो आप ही जानते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या था, 1/a प्लस 1/b। चलिए भाई 1/a प्लस 1/b का मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 2b में। ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, देखिए नहीं समझ आता साइड में लिखिए 1/a का मल्टीप्लाई 3a के साथ, तो a से a कैंसिल, मतलब ये हो गया आपके पास 3। फिर 1/a का मल्टीप्लाई 2b के साथ, तो प्लस 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 2b ऊपर ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस 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 3a ऊपर रहेगा और b नीचे रह जाएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई फिर उसी तरह b से b कैंसल, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2। सेम उसी तरह देखिए 1/b इंटू 1/b इंटू 2b, b से b कैंसल दो और 3 2 कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, 5 प्लस 2b/a प्लस
3a अपॉन p, 3a अपॉन p। तो ये क्वेश्चन हमारे थे अलजेब्रा के मल्टीप्लिकेशन के। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका बस प्यार भरा साथ हमको चाहिए। बस ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जस्ट चिल रहिए, नो टेंशन, विदाउट टेंशन, नो प्रॉब्लम। अब अगला ओ थैंक यू आ चुका है। अब हम आपसे थैंक यू कहना चाहेंगे और अगली क्लास में आपको मिलेंगे। डिवीजन किसका, डिवीजन किसका, डिवीजन भैया अलजेब्रा के डिवीजन के साथ हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हम आपसे जो है बाय बाय, टाटा, अलविदा चाहते हैं। और इसी प्रॉमिस साथ चाहते हैं कि उदय सीरीज में क्लास 8 के बच्चों का हमारा आपका सफर बहुत बेहतरीन जाएगा। पूरे टॉपिक्स आपको हम क्लियर कराएंगे और बस जल्दी जल्द डे बाय डे बस आप हमारा इंतजार करिए, हम आपका इंतजार करेंगे। ओके बाय।